अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूँगा। तो 38,000 का वो लेवल जो कल की वीडियो में आपको कहा था मैंने कि आपको बहुत जल्द दिखाई देगा, वो आपके सामने है कि हमें ज़्यादा वेट उसके लिए नहीं करना पड़ा और एक दिन बाद ही हम लोग उस 38,000 के लेवल पर मौजूद हैं। और 40,000 से जो 38,000 का सफ़र था ना, वो आपके सामने है। काफ़ी स्पीड से बिटकॉइन ने तय किया है। तो कुछ मेरे भाइयों यहाँ पे अलग नहीं हो रहा है। अलग यहाँ पर आपको तभी लग रहा होगा, हैरान आप लोग तब भी होगे जब आप लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे होगे। अदरवाइज यार ETF से पहले से मुसलसल आपको बता रहा हूं कि हमारे पास 48,000 की बड़ी इंपॉर्टेंट मिड रेंज है, जो यहां पर अनकरीब हम टूटते हुए नहीं देखेंगे और बिटकॉइन वहां से दोबारा उस रेंज को जैसे ही रिक्लेम करेगा, आप लोगों ने समझ जाना है कि मामला जो है ना वो नीचे की तरफ का है और वही हमें होता हुआ दिखाई दिया। तो यहां पर जिन लोगों ने भी मेरी वीडियोस को नहीं देखा है और इग्नोर किया है, तो वो अब यहाँ पर जो है ना खमियाजा उसका भुगत रहे। इसीलिए मेरे भाइयों, अपने लिए मैं नहीं कहता हूँ बल्कि आपके लिए कहता हूँ कि आपके मेरी वीडियोस को जो है ना फॉलो करते रहा करो। आपको यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग भी करवाता रहता हूँ, कुछ छोटी मोटी स्कैल्प मिलती है वो भी देता रहता हूँ। उन सब के अलावा मैक्रो लेवल पर हम आने वाले दिनों के अंदर जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो भी काफ़ी क्लियर कट में बता रहा होता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन रिटर्न्स चार्ट को। इस चार्ट को मामूली मत समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसको देखकर आपको काफ़ी क्लियर कट अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर माजी में हम जो कुछ देख चुके हैं, ख़ास तौर पे इस साल के अंदर जो है ना काफ़ी कुछ वैसा ही हो रहा है। आपको याद होगा तकरीबन यहाँ पे सितंबर के महीने से ख़ास तौर पे जो है ना मैं इस चार्ट पे बहुत फोकस कर रहा हूँ और मैंने हर महीने आपको बताया है कि अगला महीना जो है वो माजी के हिसाब से कैसा रह सकता है। और अभी तक अगर हम देख रहे हैं ना, तो बिटकॉइन जो है ना अपने पुराने ट्रेंड को काफ़ी खूबसूरती के साथ फॉलो कर रहा है। यहाँ पर आप देखो दोस्तों, तो 2023 के अंदर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने जो है ना वो मुसलसल मार्केट जो है वो पॉजिटिव रही है, पंप हुई है। और अगर आप माजी में देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था यहाँ पे 2016 के अंदर, जहां पर मार्केट जो है मुसलसल 4 महीने जो है वो पंप हुई थी। और उससे पहले बात करें 2015 के अंदर हुआ था, जहां पर मार्केट मुसलसल 4 महीने पंप हुई थी। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जनवरी के महीने में आपके सामने है कि मार्केट जो है उसके बाद एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर गई और मार्केट जो है वहां पे रिट्रेस हुई। और उसी तरीके से दोस्तों हमने इस साल भी देखा, इस दफा भी देखा, जहां पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने मुसलसल पंप हुए। तो उसके बाद जनवरी का महीना देखो तो वो अभी तक हमें दिखाई दे रहा है कि माजी को फॉलो कर रहा है और 8.23% की रिट्रेसमेंट जो है हमें यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर दिखाई दे चुकी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको समझने की ज़रूरत है कि माजी में हमने देखा है कि हाल्विंग का जो ईयर होता है ना, जिस साल भी बिटकॉइन की हाल्विंग होनी होती है, तो उस साल का जनवरी का महीना जो है वो नॉर्मली हमने देखा है कि वैसे भी नेगेटिव रहता है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, बट उससे पहले एक बड़ी फंड शेयर करेंगे आपसे। मार्केट में एक फंड हमारे सामने आज मौजूद है काफ़ी दिनों के बाद। ये फंड बहरहाल नई नहीं है और काफ़ी लंबे अर्से से हम लोग इसकी बाज़ गश्त जो है मार्केट में सुन रहे थे। एम्प्टी गॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और इसके अंदर दोस्तों एक नई पेशरफ्त ये हुई है कि एम्प्टी गॉक्स ने कंफर्म कर दिया आज के दिन, 3 घंटे पहले की खबर है, कि यहाँ पर वो जो है ना अपने जो उनके यूज़र्स हैं जिनके बिटकॉइन उन्होंने यहाँ पर दोबारा वापस करने थे, तो वो अब वहाँ पर जो है वापस करने जा रहे हैं। और बाकायदा उनको कांटेक्ट कर लिया गया है, उनकी जो निशानदही कर ली गई है किनको बिटकॉइन वापस करने हैं, किनको नहीं करने हैं। और यहाँ पर जिन यूज़र्स को बिटकॉइन वापस करने हैं उनसे जो है ना ये कहा गया है कि वो अपनी KYC कंफर्म करें ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। और जाहिर सी बात है, एक बड़ी खबर ये मार्केट के लिए है और ख़ास तौर पे शॉर्ट टर्म की जो मूव है बिटकॉइन के लिए उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एम्प्टी गॉक्स अगर बिटकॉइन वापस करेगा अपने यूज़र्स को, तो उनकी मर्जी होगी कि अनलॉक होने के बाद वो उन बिटकॉइंस को मार्केट में सेल करते हैं, होल्ड करते हैं। अगर वो सेल करेंगे और बड़ी तादाद में सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट पर उसका असर आएगा। तो यहाँ पे गिरती हुई मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा इससे और असर पड़ा और हमने देखा है कि लास्ट 3 घंटे के अंदर के बिटकॉइन ने दोबारा से जो है ना नीचे की तरफ का सफ़र स्टार्ट किया है और इस टाइम यहाँ पे 38,600 की रेंज में बिटकॉइन पहुँच चुका है। BTC का चार्ट मेरे पास ओपन है, यहाँ पर एक फ्रेश नज़र दोबारा डालते हैं मार्केट के ऊपर किस टाइम क्या चल रहा है। ऑलरेडी मैं ये रेंज जो मैंने ड्रॉ की हुई अपने चार्ट के ऊपर काफ़ी दफ़ा मैं एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ और यहाँ पर हमने देखा कितनी खूबसूरती के साथ जो है मार्केट इसको फॉलो कर रही है। अब यहाँ पर इस रेंज का जो मिड रेंज का एरिया है 48,000 का एरिया, वहाँ से बिटकॉइन ने जो है रिजेक्शन ली एज एक्सपेक्टेड और ऊपर की हमारी जो स्टॉप लॉसेस थे वो लेने के बाद दोबारा अंदर रेंज जो है हमारी रिक्लेम हुई। और सबसे बड़ी जो हमारी बेरिश इंडिकेशन थी यही थी, पहली इंडिकेशन यही थी।
और उसके बाद फिर हमने देखा कि एज एक्सपेक्टेड जो है मार्केट वहां से ड्रॉप होना शुरू हुई। अब यहां पर जो आपको वीकली कैंडल दिखाई दे रही है ना, पूरी की पूरी जो बेरिश कैंडल दिखाई दे रही है, ये यहां पर समझने के लिए काफ़ी थी। और उसके बाद का सिनेरियो जो है वो काफ़ी ऑब्वियस था कि बिटकॉइन जो है ना अपनी पहली सपोर्ट तक कम से कम जाएगी। और इसी रीज़न की वजह से मैं काफ़ी दिनों का आप लोगों को बोल रहा था कि हमारा जो 38,000 का लेवल है वो मिनिमम वो रेंज है जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन को आने वाले दिनों के अंदर, जाहिर सी बात है हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते कि ऐसा दिनों के अंदर होगा या हफ्तों के अंदर होगा, बट बहरहाल सूनर और लेटर जो है मुझे पूरा अंदाजा था कि ये रेंज जो हम लोग यहाँ पे रिटेस्ट करेंगे और वही यहाँ पर हमें होता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पर दोस्तों इस बीच में जो है हमारा डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो था वो भी यहाँ पर टूट चुका था। और उससे पहले मार्केट अप ट्रेंड के अंदर थी, हायर हाइज हायर लोज बना रही थी, ये हायर हाई हायर लो हायर है। और दोबारा जब मार्केट नीचे आई ड्रॉप होकर तो इसने अपना लो तोड़ा, ये सेकंड हमारी बेरिश इंडिकेशन थी। और उसके बाद यहाँ पर हमारी एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन थी, वो भी यहाँ बिटकॉइन ने ब्रेक कर दी। और उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद से ही बिटकॉइन को देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर नीचे आ रहा था। बुल्स के लिए जो आखिरी उम्मीद थी वो थी मेरे भाइयों 40,200, और जब तक वो होल्ड थी समझ लो मार्केट जो है ना वहीं पर अपना सांस ले रही थी। और कल की वीडियो में उसी के बारे में मैंने कहा था कि जैसे ही बिटकॉइन उसको लूज करेगा बहुत स्पीड के साथ जो है ना आपको 38,000 की रेंज जो बिटकॉइन दिखाई देगा। और उसका रीजन ये है कि 38,000 और 40,000 के दरमियान जो है ना हिस्ट्रिकली वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है। और उस $2,000 का जो हमारा एरिया है ना उसके दरमियान ट्रेडिंग जो है मार्केट में बहुत कम हुई हुई है। और इसी रीजन की वजह से उसके दरमियान में कोई रुकावट हमें देखने को नहीं मिली और बहुत स्पीड के साथ जो है बिटकॉइन यहाँ पर ऑलरेडी 38,000 की रेंज को आकर रिटेस्ट कर चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दो रेंजेस मौजूद हैं, ये कल की वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। पहली सपोर्ट जो बनती है हमारी ये वीकली की सपोर्ट है, ये बात आपने जहन में रखनी है, तभी इतनी बड़ी ड्रॉ की हुई है मैंने। और जाहिर सी बात है मैक्रो लेवल के एनालिसिस के लिए हम जितना बड़ा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे उतनी बेहतर हमें मार्केट की पिक्चर जो है वो दिखाई देगी। तो ये हमारी पूरी की पूरी रेंज जो बनती है ना ये बनती है हमारी 38,360 से लेकर लगभग यहाँ पर 35,500 की रेंज तक। तो ये दोस्तों वो पहली सपोर्ट है जहां बिटकॉइन जो है मौजूद है। और यहां पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बिटकॉइन को इस रेंज के अंदर से जो है ना एक छोटी मोटी जो सपोर्ट है वो मिलनी चाहिए और एक शॉर्ट टर्म की रिलीफ रैली हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली के ऊपर मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास दो रेंजेस मौजूद हैं जहां पे टेक्निकली अगर बिटकॉइन जाता भी है तो यहां पर हमारे ट्रेंड के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। पहले लेवल के ऊपर हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और सेकेंड लेवल है हमारा ये रेंज लो का एरिया जो कि यहां पर हमारा है 32,000 का एरिया। अब यहां तक मार्केट पहुंचेगी तो ये बात याद रखना कि मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा पैनिक के अंदर वहां पर होगी। पूरी मार्केट के अंदर आपको बुरी बुरी खबरें सुनाई दे रही होंगी और वहां पर समझ लो कि कांपे टांग रही होंगी लोगों की, बट वहां पर आप लोगों ने पैनिक नहीं होना है। और अगर यहां मार्केट पहुंच भी जाती है तो आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि टेक्निकली हमारे मैक्रो लेवल के ट्रेंड के लिए उसमें कुछ बुरा नहीं होगा। और ये ऐसा लेवल है जो अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है, तो अगर रिटेस्ट हो भी जाएगा तो वहाँ पर आप लोगों को ओल्ड कॉइन्स जो है बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको मस्ट मेरे ख्याल से बाइंग वगैरह करनी चाहिए अगर कोई बाइंग आप लोगों ने नहीं की हुई। और इन सब के अलावा दोस्तों अगर यहाँ तक मार्केट नहीं भी पहुँचती है और उससे पहले भी हमें कोई ब्रेकआउट वगैरह कोई स्ट्रक्चर टूटता हुआ दिखाई देगा तो ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊंगा। खास तौर पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर जब भी टूटेगा ना तो वो मार्केट के अंदर एक क्लियर कट बाइंग इंडिकेशन होगी। जो भी सूरत हाल बनेगी मैं आपको गाइड करता रहूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने उसके लिए मुझे फॉलो करते रहना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फौरी तौर पे कर लें। इसके अलावा वीडियो पर लाइक और वीडियो पे कमेंट देना अपना नहीं भूला करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।